हमारा कितने वोटों से जीत सकते हैं आप? लाख प्लस वोट से। लाख प्लस। आपके आगे एक तरफ तीर छाप है तो दूसरी तरफ लालटेन छाप, एक तरफ कलाधार मंडल, दूसरी तरफ बीमा भारती। क्या लग रहा है, मुकाबला कांटे के टक्कर का होगा या फिर उपचुनाव जैसी ही लड़ाई होगी? देखिए, कोई कांटे की टक्कर नहीं है और लोकतंत्र में जनता ही भगवान है, मालिक है। 14 महीना में जो हमने करके दिखाया पूरे बिहार में, चुनौती के साथ बोल रहे हैं कि 13 पुल का यहाँ टेंडर हो चुका है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब खत्म ही होने वाली है और आपको बता दें कि आज प्रचार प्रसार के लिए आखिरी दिन है और ऐसे में हमारी मौजूदगी रुपौली विधानसभा में है, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह हमारे साथ हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि उपचुनाव में भी निर्दलीय थे और जीत हासिल हुई और रुपौली की जनता का प्यार भी इनको बेशुमार मिल रहा है। पहले तो शंकर जी बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा माहौल है रुपौली का? बहुत अच्छा माहौल है जी। और हम 2000 ईस्वी से चुनाव लड़ रहे हैं और जनता भगवान का आशीर्वाद मिलते रहा है, कभी हौसला टूटने नहीं दिया। तो 2005 में हम एलजेपी से जीते थे। इसके बाद हम चुनाव लगातार लड़ते आ रहे हैं जी। और हम हर क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं। तो वही आशीर्वाद जनता भगवान का मिल रहा है। आपके आगे एक तरफ तीर छाप है तो दूसरी तरफ लालटेन छाप, एक तरफ कलाधार मंडल, दूसरी तरफ बीमा भारती। क्या लग रहा है, मुकाबला कांटे के टक्कर का होगा या फिर उपचुनाव जैसी ही लड़ाई होगी? देखिए, कोई कांटे की टक्कर नहीं है और लोकतंत्र में जनता ही भगवान है, मालिक है। तो जनता भगवान से बड़ा कोई दल नहीं होता है। आज प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, एमएलए तो जनता भगवान के आशीर्वाद से बनता है। तो हम लोग जनता भगवान का सेवा करते आ रहे हैं और अगले बार उपचुनाव में जनता भगवान ने लोकतंत्र के मंदिर भेजने का काम किया, तो मैं जनता भगवान का आभार प्रकट करते हैं और फिर जनता भगवान के अदालत में है और आशीर्वाद मिलेगा। घबराहट नहीं होती क्योंकि एक तरफ बीमा भारती के लिए तेजस्वी यादव आ जा रहे हैं, महागठबंधन के सारे बड़े बड़े नेता, दूसरी तरफ अगर हम जेडीयू की बात करें, एनडीए के बड़े बड़े नेता, ऐसे में आपके साथ जनता है। जनता है, जनता के आगे कोई नहीं है। जी। तो उस जनता भगवान के ही आशीर्वाद से कोई नेता है, नहीं तो जीरो है। 14 महीने से आप विधायक हैं, आपने ऐसे कौन से काम करवाए हैं जो आप, जिसको लेकर आप वोट मांग रहे हैं आज? 24 साल बनाम 14 महीना। तो 14 महीना में जो हमने करके दिखाया पूरे बिहार में, चुनौती के साथ बोल रहे हैं कि 13 पुल का यहाँ टेंडर हो चुका है। पूरे बिहार में 3 से 4 पुल का टेंडर किसी विधानसभा में हुआ होगा और रुपौली विधानसभा में 13 पुल का टेंडर हुआ है 8 से 9 महीना। इसके बाद 400 करोड़ का करीब 145 रोड का टेंडर हो चुका है, जो कार्य प्रारंभ है, जो हमने चुनाव में वादा किया था। यहाँ पर डिग्री कॉलेज नहीं था, डिग्री कॉलेज का भी मंजूरी करवाए। इसके बाद यहाँ बिजली का समस्या था, तो बिजली का पावर ग्रिड स्वीकृत हुआ और टेंडर भी हो चुका है और पूर्णिया जिला में सबसे बड़ा पावर ग्रिड भवानीपुर प्रखंड में बनने जा रहा है। इसके बाद यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में हॉस्पिटल नहीं था, 1984 में बना था। पहली बार बहुत एमपी एमएलए बना, लेकिन आज तक उसका सुध ही नहीं लिया। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल के हॉस्पिटल का और जितना भी पुल का टेंडर हुआ है, लोग माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी से मिल के सारा रोड का और पुल का टेंडर करवाया। पिछली बार भी आप निर्दलीय जीते थे, लेकिन कहीं ना कहीं मन में जेडीयू के प्रति तो आपका लगाव है ही। आखिरकार इस चुनाव में आपको जेडीयू से टिकट क्यों नहीं मिला? बातचीत हुई थी कुछ ऐसा? देखिए, हम टिकट के भरोसा पर नहीं थे, हम चुनाव लड़ते आ रहे हैं। टिकट मिले या नहीं मिले, कोई दल रहे या नहीं रहे, तो हमारा जनता भगवान दल है और उन्हीं के आशीर्वाद से आज हम विधायक हैं। जी, एक सवाल आपसे ये ले लूँगी क्योंकि आजकल मुख्यमंत्री की भी बहुत होड़ लगी हुई है। जहाँ तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम भावी मुख्यमंत्री हैं, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार के कामों की भी बात हो रही है। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, आपके मन में क्या है कि नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए? देखिए, वो तो गर्व की बात है,
कौन बनेंगे मुख्यमंत्री, तो हम लोग जो स्वच्छ छवि का होगा, जिसकी सरकार बनेगी उसको हम समर्थन देंगे। और हम रुपौली का विकास चाहते हैं, तो रुपौली का विकास के लिए हम सरकार जिसकी बने हम उसको समर्थन देंगे। और रुपौली हम पूरे बिहार में अमेठी बनाएंगे। शंकर जी, एक सवाल ये भी है कि यहाँ के सांसद जी यहाँ के क्या काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, ठीक काम कर रहे हैं पप्पू यादव? देखिए, सांसद का अलग क्षेत्र है, वो क्या कर रहे हैं ना दुनिया जान रहा है, लेकिन उन्हीं के अंदर आता है ना। अंदर आता है। तो हम विधायक हैं तो हम रुपौली के बारे में सोचेंगे, वो अपना पूरा सांसद क्षेत्र सोचेंगे। तो हम रुपौली का विधायक हैं, रुपौली के बारे में सोचेंगे। तो रुपौली के लिए कुछ काम किया है पप्पू यादव ने, ऐसा आप मानते हैं इतने दिनों में? इतने दिनों में आज तक तो कोई काम दिखा नहीं जी। तो हम विधायक हैं, हम अब खुद अपना जानते हैं। हमारा कितने वोटों से जीत सकते हैं आप? लाख प्लस वोट से। लाख प्लस। देखिए, सीधे तौर पे आपको बता दें कि जो लहर जो है वो शंकर सिंह की है। आपको तस्वीरें हम रुपौली की लगातार दिखा रहे हैं, किस तरीके से रुपौली में शंकर सिंह की लहर है, निर्दलीय प्रत्याशी की लहर है। उपचुनाव में भी हमने देखा कि किस तरीके से शंकर सिंह ने बाजी मार ली, जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव में भी बीमा भारती को टिकट दिया गया था, उपचुनाव में भी बीमा भारती को टिकट दिया गया था, और इस बार के चुनाव में भी बीमा भारती को ही टिकट दिया गया है। कलाधार मंडल है, लेकिन जो रुपौली में हवा है और जनता के दिल में जो नाम है वो है शंकर सिंह। अब देखना होगा 14 नवंबर को नतीजे आते हैं तो आखिरकार कौन जीतता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।